वीनस एंड मून दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, फेमिनिन प्लैनेट्स हैं। और ये कौन सी राशि में बैठ के किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे, आज इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चाहे आपके कुंडली में वीनस और मून साथ में बैठे हों, एक ही घर में, एक ही भाव में, एक ही राशि में, या वो अलग अलग राशियों में बैठे हों, तो किस राशि में बैठ के किस तरीके का रिजल्ट देंगे, आज हम शॉर्ट में इस वीडियो में ये समझेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं फीमेल्स और उनके नेचर के ऊपर बना रही हूँ। तो क्योंकि दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली फीमेल्स पे बात करेंगे। नमस्कार, कुंडली यात्रा में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीनस और मून, ये दोनों प्लैनेट्स हमारे क्योंकि दोनों बहुत इमोशनल प्लैनेट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों प्लैनेट्स का एक इंडिविजुअल के नेचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरीके का हमारा नेचर होगा। तो अगर वीनस और मून 1, 5 और 9 राशि में बैठे हैं, मतलब कि एक 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 नंबर की राशि मतलब एरीज या मेष राशि, 5 नंबर मतलब लियो या सिंह राशि, और 9 नंबर मतलब कि सैजिटेरियस या फिर धनु राशि। तो अगर आपका वीनस या मून या दोनों ही प्लैनेट्स मेष, सिंह या धनु राशि में बैठे हैं, तो ऐसी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्सा आपके नेचर का एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर रहने वाला है। ऑल्सो बहुत एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। ऐसी फीमेल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, और मल्टीटास्किंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसी फीमेल्स बहुत ज़्यादा असर्टिव भी होंगी, असर्टिव इन द सेंस कि जो कह दिया है वो करना है, या जो मन में सोच लिया है वो तो फिर करना ही है। तो बहुत ज़्यादा असर्टिव होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, मल्टीटास्किंग का इनमें एबिलिटी होती है, और बहुत ज़्यादा ये जो भी काम करते हैं काफ़ी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाते हैं, बहुत अच्छे से अपने काम कर पाते हैं। तो वैसे पर्सनली अगर आपका वीनस या मून यू नो 1, 5, 9 राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है एक इंडिविजुअल के लिए, अपने लिए। बट अगर ऐसी लड़कियां किसी के साथ पार्टनरशिप में आती हैं, या आपकी शादी अगर होती है, तो शादी के बाद में डेफिनेटली थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज आपका नेचर जितना बॉसी होगा उतना ज़्यादा आपकी शादी में एडजस्टमेंट में आपको इश्यूज होंगे। सो मेक श्योर कि जब आप शादी करें या शादी के बारे में सोचें, तो अपने पार्टनर के साथ में आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके का आपका नेचर है, एंड this is how you would want your relationship to work out in the future, या आपके जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं आपकी शादी को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो पहले से ही कम्युनिकेट अगर आप करके रखेंगे, तो ये ज़्यादा आसानी होगी आपको अपना रिलेशनशिप आगे चलाने में। वरना बहुत ज़्यादा ज़िद की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक बॉसी नेचर होने की वजह से आपकी शादी में दिक्कतें डेफिनेटली आ सकती हैं। ऑब्वियसली और फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है, या किस तरीके की आपके बाकी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। पर ये जनरली देखा गया है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा अपना परसेप्शन है कुंडलियों को लेके, कि जिनकी भी कुंडलियों में चंद्रमा और शुक्र दोनों 1, 5 या 9 राशि में बैठे होते हैं, तो उन लोगों को ये सारी दिक्कतें आती हैं अपने नेचर की वजह से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अगर आपका चंद्रमा और शुक्र अर्थ एलिमेंट की राशियों में बैठा है, मतलब कि 2, 6, 10, 2, 6, 10 का मतलब है
2 राशि मतलब वृषभ या टॉरस राशि, 6 कन्या या वर्गो राशि, और 10 नंबर मतलब कि मकर या कैप्रिकॉर्न राशि। तो अगर आपका चंद्रमा और शुक्र 2, 6 या 10 राशि में से किसी में बैठा है, तो ऐसे लोग ऑब्वियसली काफ़ी ज़िद्दी होते हैं अपने चीज़ों को लेके, मतलब जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए या जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल नहीं होते क्योंकि ये फिक्स्ड राशियां भी हैं, तो ऑब्वियसली आपका नेचर ऐसा होता है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इस वजह से आपका भी अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या मैरिड लाइफ में आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो कि जनरली होती हैं ऐसे केसेस में, अगर आपका वीनस और मून दोनों ही अगर आपके अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठे होते हैं, तो जनरली मदर का बहुत ज़्यादा असर्टिव या ज़िद्दी होना, या फिर मदर इन लॉ का ज़िद्दी होना, या बहुत कंट्रोलिंग या बहुत तेज़ होना, ये देखा गया है काफ़ी कुंडलियों में। ऑब्वियसली लाइक आई सेड अर्लियर, बाकी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, पर ये चीज़ें जनरली देखी गई हैं। नाउ अगर आपका वीनस और मून अगर आपके एरी राशियों में बैठे हैं, या वायु तत्व की राशियों में बैठे हैं, जो कि है 3, 7 और 11। 3 मतलब जेमिना या मिथुन, 7 मतलब लिब्रा या तुला राशि, और 11 मतलब कि कुंभ या एक्वेरियस राशि। तो अगर आपके शुक्र और चंद्रमा जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस साइन में बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिन होते हैं अपने अपने डिस्पोजिशन में, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन होंगे। जो फीमेल एलिमेंट है आपके पर्सनालिटी में, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं ऐसे लोग, सुंदर दिखते होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे। ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि सीधे साधे लोग होते हैं, सीधे साधे मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बहुत असर्टिव होना अपनी चीज़ों को लेके, या बहुत ज़िद्दी होना, या अपने नेचर में बहुत ज़्यादा एक बॉसी एटीट्यूड होना, वो नहीं देखा जाता है। ऐसे केसेस में आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये राशियां बहुत फिक्स नहीं होती हैं। एक डुअल राशि है, बाकी मूवेबल राशियां हैं। बाकी दो जो जेमिनाई है वो तो डुअल राशि है, और जो आपके तुला या जो एक्वेरियस राशि है वो मूवेबल होती है। तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनके नेचर में। हाँ, फेमिनिन जो एस्पेक्ट है इनका वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक अगेन with another such informative video, and फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।